देवेंद्र बुढ़िया महासभा का बिश्नोई महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसने मेरे साथ बलात्कार किया। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, कहा जाता है किसी भी धर्म, देश, परिवार में जब अंतर्कलह स्टार्ट हो जाती है, लड़ाई झगड़े, वर्चस्व की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। और उसका ये उदाहरण अब बिश्नोई समाज, हमारे समाज में देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन इसके अंदर एक आरोप प्रत्यारोप के जो दौर चल रहे हैं बुढ़िया जी की तरफ से और जो उस लड़की की तरफ से जो बात सामने आ रही है, तो इसमें एक तो सच बोल रहा है, लेकिन इस जो घटना के काफी पहलू भी सामने आए हैं जिन पे हमें गौर करने की जरूरत है। और आज हम अपनी वीडियो के अंदर इन्हीं पहलुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, लड़की की माने तो उसके अनुसार जो उसकी एफआईआर अब सामने आ चुकी है और लड़की के बयान भी सामने आ चुके हैं, तो उसकी माने तो उसके पिताजी के संबंध बुढ़िया जी के साथ अच्छे थे और बुढ़िया जी ने उसे विदेश भेजने का बोला है, और वो भी बिश्नोई समाज के पैसे से। ये लड़की एफआईआर में ऐसा बोल रही है। उसके बाद जो चंडीगढ़ में है, उसको विदेश जाने की जो आईलेट्स की पढ़ाई होती है, वो बुढ़िया जी अपने पैसे से उसको वहां पे एडमिशन दिलवा देते हैं। और उसके एवज में उसने कहा, हयात होटल का नाम लिया है, उस होटल में उसके साथ वहां पे दुष्कर्म किया और वो भी बेहोश करके नशे की हालत में जो उसके साथ दुष्कर्म किया और उसको जान से मारने की धमकी दी और वीडियो भी बनाई, ताकि कि आने वाले टाइम में अगर लड़की विद्रोह करती है या उनके बुढ़िया जी के खिलाफ वो कहती है मैं जाऊंगी, तो परिवार को मारने की धमकी देकर उसको ये वीडियो है जो बाहर लाने की बात बोली जा रही है। उसके बाद में लड़की कह रही है मेरे उतने बैंड आए नहीं जितने मुझे चाहिए थे। उसके बाद में वो वापस हताश होकर घर चली आई, तो बुढ़िया जी से फिर संपर्क किया, तो फिर बुढ़िया जी ने जयपुर में उसका एडमिशन करवा दिया और फिर वहां पर जयपुर में भी बुला के उसके साथ दुष्कर्म फिर दोबारा किया। उसके बाद में लड़की वहां से फिर घर चली आई और साथ में बुढ़िया जी को सलमान खान का मतलब सलमान खान के दोस्ती का भी उन्होंने ये बात बताई है, सलमान खान के साथ दोस्ती है। उसके बाद में वो घर चली आई तो वो काफ़ी मानसिक रूप से परेशान रहने लगी और उसने अपने माता को ये बात बताई, तो फिर उसके माता पिता है उन्होंने बुढ़िया जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। ये पक्ष है लड़की का। और लड़की की एक वीडियो भी सामने आ रही है जिसमें वो जो बातें एफआईआर में उसने बताई है वही बातें फिर दोबारा से बता रही है। और लड़की के व्हाट्सएप कॉल वो भी स्क्रॉल करके वीडियो के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अब बुढ़िया जी की तरफ से ये बात कही जा रही है भी मेरा जब रजिस्ट्रार के सामने मुरादाबाद में पेश होना था, तब वहां जाने से रोकने के लिए उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, उसको ब्लैकमेल करने की धमकियां आ रही थी, समाज में बदनाम करने की धमकियां आ रही थी, लेकिन वो उन धमकियों से डरे नहीं और वहां पे चले गए। वहां पे चलने जाने के बाद जब वो वापस आए तो वो कह रहे हैं भी मुझे ऐसा अंदाजा पहले से ही था भी ऐसा मेरे साथ होगा। और उसके बाद में ये प्रकरण है जो सामने आ गया, जो कि बिल्कुल झूठ है। उन्होंने ऐसा बताया क्योंकि कुलदीप बिश्नोई है जो वो उनसे बिल्कुल खफा थे। और बुढ़िया जी ने दो चार बातें और भी बताई है, जैसे वो कह रहे हैं भी आने वाले जो मुकाम में मेला जो लगना था उस वक्त वो बीजेपी के पीएम या उनके पार्टी अध्यक्ष को या नितिन गडकरी को जी, वो जब वो अपने वृक्ष का 1 लाख समथिंग कुछ वृक्ष का उन्होंने वहां पे लगाने थे मुकाम में, तो उस प्रोग्राम में उनको बुलाना था। तो कहीं कुलदीप जी को ये डर सताने लगा भी मेरी बिना मौजूदगी के, उनकी गैर मौजूदगी में ये प्रोग्राम ना हो जाए या वहां से इनको समर्थन ना मिले कुलदीप जी को। ऐसा कुलदीप जी को डर सताने लगा। तो इस बात की भनक जब कुलदीप जी को लगी भी ये प्रोग्राम होने वाला है, तो ये जो है सारा प्रकरण सामने उन्होंने जो है अपने साजिश के तहत रचा है। दोस्तों, इसमें काफी पहलुओं पे बात गौर करने की बात है, चर्चा कर रहे हैं हम। पहली बात, लड़की ने ये बात कही कि वहां पे गए, चंडीगढ़ में गए, तो लड़की को अगर वहां पे बैंड आ जाते और वो विदेश चली जाती तब बुढ़िया जी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी थी। पहली बात, मैं इस बात का कतई समर्थन नहीं करता हूं कि मैं लड़की को जो न्याय नहीं मिलना चाहिए। अगर लड़की सही है तो न्याय मिलना चाहिए लड़की को। अगर बुढ़िया जी सही है तो बुढ़िया जी को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इस उम्र तक, इस उम्र के
पड़ाव पर आने के बाद में अगर किसी के ऊपर ऐसा आरोप लगता है तो वो उसकी मृत्यु से बढ़कर होता है। मानसिक रूप से वो बिल्कुल टूट जाता है व्यक्ति अगर किसी के ऊपर ऐसा झूठा आरोप लगता है। और पूरे समाज जो कि क्योंकि वो एक व्यक्ति है, वो बिश्नोई समाज का अध्यक्ष है, उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो मैं इन पहलुओं के ऊपर गौर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं किसी को गलत या किसी को सही ठहराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, आप ध्यान में रखिएगा। तो लड़की के हिसाब से क्या वो लड़की जब वहां चंडीगढ़ में थी और वहां से वापस आई, उसका वहां पे सिलेक्शन नहीं हुआ और उसके साथ ऐसा हो रहा था, तब लड़की ने क्या उचित नहीं समझा ये बताना घर वालों को? दूसरी बात, जब वो जयपुर चली गई उनके कहने के ऊपर और उन्होंने बुलाने के बाद वो कह रही है भी ब्लैकमेल करके मुझे वहां बुलाया गया, तो ब्लैकमेल करके बुलाया गया फिर एडमिशन दिलवा दिया गया उनकी तरफ से। क्या तब भी वो लड़की को ये बिल्कुल भी उसका दिमाग काम नहीं किया भी मुझे मेरे माता पिता को बताना चाहिए या ऐसा कुछ भी? ये तो मेरे साथ बार बार होता रहेगा। तो लड़की किस वक्त वेट क्यों कर रही थी? पहली बात। दूसरी बात, कुलदीप जी के समर्थकों की तरफ से ये मैंने भी पढ़ा है, पहले जब गुड़िया जी की शराब वाली फोटो साथ में आई थी तब उस वक्त दावा किया गया था भी इनकी सीढ़ी भी आने वाली है, इनके और भी कर्मकांड है वो सामने आने वाले हैं, ऐसा उस वक्त दावा किया गया था। लेकिन तब तो हम सभी लोगों ने ये सोचा भी ऐसा तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है या है, इसका अंदेशा उन्होंने भी पहले जताया था। लेकिन इस बात की भी उन्होंने अपनी जो शंका है वो बता दी थी और इसी बात का आज ये हम लोगों को 2-3 महीने के बाद में देखने को मिल रहा है। अब सभी कुछ लोग कुलदीप जी को कह रहे हैं जी इसमें कुलदीप जी का क्या लेना देना है। तो देखिए जनाब, आदमपुर का मामला है और दोनों के बीच में डायरेक्ट बुढ़िया जी कुलदीप जी को पॉइंट कर रहे हैं भी उनके इशारों पे सब कुछ हो रहा है। तो ऐसा जिसके ऊपर आरोप लगा हो वो व्यक्ति तो बेहतर तरीके से हमसे ज्यादा जानता होगा ना, क्योंकि उसको अगर वास्तव में कोई धमकी भरे कॉल या ब्लैकमेल जो हो रहा होगा तो वो जिस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा होगा उसी का नाम लेगा ना। हमें और आपको तो जो बातें सामने आ रही है, जो मीडिया के थ्रू हमारे पास आ रही है, उसी के ऊपर ही हम लोग बात कर रहे हैं ना। हम तो कोई खुदा तो है नहीं जो इतना, या तो बुढ़िया जी जानते हैं या कुलदीप जी जानते हैं या जो लड़की है वो जानती है उसके बारे में। तो ये बात है। अब आ जाती है बात बुढ़िया जी की। तो दोस्तों, बुढ़िया जी ने भी अभी तक ये बात नहीं कही है या इसके बारे में कोई चुप्पी, लड़की के सवाल पे चुप्पी उन्होंने भी साथ रखी है भी लड़की को जानते थे या नहीं, लड़की को एडमिशन करवाया था उन्होंने या नहीं, या वो जयपुर में लड़की का दोबारा एडमिशन करवाया था उन्होंने नहीं, क्या वो लड़की के साथ गए थे, इसके ऊपर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। अब ये बात तो बुढ़िया जी बेहतर जानते हैं, तो बुढ़िया जी को इन बातों को भी क्लियर करना पड़ेगा। लड़की के जो आरोप थे तो लड़की ने, देखिए एक बात तो बिल्कुल साहब, बिल्कुल झूठ तो लड़की नहीं बोल सकती। अगर जो इतना कुछ हुआ है उसमें कुछ न कुछ तो सच्चाई होगी। बिल्कुल निराधार तो किसी भी तरह का है, जो पुलिस भी तो इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना, तो इस तरह लड़की को भी पता होगा। ये अगर बिल्कुल भी झूठ हुआ तो वो भी इसमें बुरी फंस सकती है, उसको भी सजा हो सकती है। तो कुछ न कुछ तो इसमें कुछ न कुछ तो है जो कि या तो बुढ़िया जी पूर्ण स्पष्ट रूप से बता नहीं रहे हैं, या वो दबाव में है, या अभी भी उनको ब्लैकमेल किया जा रहा होगा। और अभी तो एक बात और है, उनके समर्थकों के द्वारा या बाहर जो मीडिया के अंदर जो लोग चर्चा में बात कर रहे हैं तो उनके द्वारा वो कह रहे हैं अभी इनकी सीढ़ी भी आने वाली बाकी है। बस यही रह गया था एक, यानी कि अब मतलब गिलोनी हरकतों की ये तो चरम सीमा होगी अगर ऐसा हो जाएगा तो। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के आदर्शों का क्या होगा अगर ऐसा घिनौना काम हो रहा है तो। क्या इस जो प्रकरण को है, इस प्रकरण को बिल्कुल शांत तरीके से समझा या इसको हल नहीं किया जा सकता था? मैं ये नहीं कह रहा भी लड़की की जो है, अगर लड़की सही बोल रही है तो उसको न्याय हर कीमत पे मिलना चाहिए, लेकिन उससे पहले पूरी प्रक्रिया के दौरान अगर बुढ़िया जी गलत है तो उनको सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन उनको अध्यक्ष पद पर रहते हुए इस तरह के संगीन आरोप लगते हैं ना, तो समाज की छवि तो बिगड़ती है। इन दोनों की लड़ाई में समाज पिस रहा है और समाज के लोगों से कब तक हम बड़े बड़े चेहरों की तरफ देखते रहेंगे? कब तक होगा ये?
पूरा समाज क्या सिर्फ बुढ़िया जी या कुलदीप जी के ही ऊपर निर्भर करता है क्या? इसमें कोई भी ऐसे व्यक्तित्व और व्यक्तित्व है ही नहीं। जब तक ये बुढ़िया जी का अगर ये मामला निपट नहीं जाता है तब तक किसी और व्यक्ति, एक अच्छे व्यक्ति को वहां का अध्यक्ष बनाना चाहिए और उनके दिशा निर्देश के अनुसार पूरा इसकी चुनाव प्रक्रिया इसकी पूर्ण करवानी चाहिए। हालांकि बुढ़िया जी ने अपने इस्तीफे की बात कही है, लेकिन बात क्या कहनी है, आप दे के साइड में हो जाओ। लेकिन इस पे भी एक बात और है, जिस तरह वो कह रहे हैं भी कुलदीप जी ये चाह रहे हैं तो उसकी मंशा तो पूर्ण हो जाएगी, लेकिन मंशा पूर्ण हो जाए, लेकिन अगर बुढ़िया जी निर्दोष साबित होते हैं तो उनको दोबारा अगर अध्यक्ष बना देना कौन सा अनुचित है? दोबारा बना सकते हैं, बिश्नोई समाज है, अगर वो निर्दोष साबित होते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन अगर दोषी हुए तो दोनों तरफों की बात देखनी पड़ेगी ना। हाँ, राजनीति से प्रेरित ये जरूर है, इस बात का 100% गारंटी है, राजनीति से प्रेरित तो है, बदले की भावना तो इसमें हुई है, क्योंकि ये बात पहले ही समर्थकों द्वारा सामने आ जाना, ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले बोला था, उनके समर्थकों ने बोला है भी ये तो दारू वाली जो वो एक गिलास वाली और दारू की बोतल पड़ी है वो फोटो सामने आई थी, उसके बाद दावे उनके ये भी किए गए थे बीजी अभी तो और भी बहुत कुछ आने वाला बाकी है, यानी कि उनको पहले से पता था इस बात का। तो साजिश के शिकार तो हुए हैं, साजिश तो हुई है, लेकिन साजिश किस वक्त, या इस बात को उन्होंने हथियार के रूप में बचा के रखा था भी ये तो बड़ा हथियार है जी, बड़ी लड़ाई चलाएंगे, पहले वो छोटी मोटी भी हम छोटी मोटी काम करेंगे, अगर कोई बड़ा ऐसा प्रकरण होगा उस वक्त मतलब बड़ा कोई काम होने वाला होगा या बड़ा कोई मेला या कुछ अलग समारोह होने वाला होगा, उस वक्त हम लोग बड़ा हथियार चलाएंगे जी, उससे पहले चला देंगे। तो ये भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या बुढ़िया जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? अब जो मीटिंग उन्होंने बुलाई है तो मीटिंग में है, तो मीटिंग में ठीक है, मीटिंग बुलाई है, लेकिन उसके ऊपर तो अब संत समाज से उन्होंने कहा है भी आप भी आइएगा और बाकी सभी युवाजनों को भी बुलाया है, ये बात तो ठीक है, मीटिंग भी कर लेंगे, चर्चा भी कर लेंगे। अगर बुढ़िया जी साथ है, देखिए अगर लड़की सच बोल रही है तो लड़की को न्याय मिलना चाहिए, अगर बुढ़िया जी सच बोल रहे हैं तो बुढ़िया जी को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन इन दोनों, जब विवाद इनके साथ इन दोनों के, तभी लड़की ने आरोप इन पे लगाए हैं, तो इन दोनों को एक बार तो बुढ़िया जी को अपने पद से इस्तीफा देके और एक किसी भी जो समाज के और कोई जो चेहरा है उनको सामने लेके आना चाहिए, उनको अध्यक्ष बना देना चाहिए और चुनाव है जो जल्दी से जल्दी करवाने चाहिए, क्योंकि पद पे रहते हुए इस तरह के आरोप लगते रहेंगे, मीडिया के अंदर चलता रहेगा, बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष के ऊपर ये है जी और मौजूदा में अध्यक्ष है, तो फिर समाज की भी कोई ज्यादा इज्जत नहीं रहेगी। समाज को भी ये कहना उनके ऊपर आरोप लगे हैं तो उनसे इस्तीफा तो लेना पड़ेगा जी। बुढ़िया जी निर्दोष हैं तो निर्दोष सामने आने के बाद में बिल्कुल बिश्नोई समाज पूरा मिल बैठ के अगर उनको दोबारा प्रधान बनाने की सोचता है तो कोई निर्णय का स्वागत करेंगे सभी बिश्नोई, लेकिन अभी तो उनको ये काम तो करना ही पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात, क्या इस पूरे प्रकरण की जो अभी जो जिस तरह की हुई है, जो क्षति पहुंची है समाज को, उसके ऊपर निर्णय भी लेने पड़ेंगे बिश्नोई समाज को, आगे से ऐसा कभी ना हो। बिश्नोई समाज के अंदर कोई ऐसा नहीं है अभी व्यक्ति, दो व्यक्ति है, कोई किसी पे लांछन लगा देगा या कोई किसी का दुष्कर्म कर लेगा तो वो बच जाएगा या वो बिश्नोई समाज के नहीं, बिश्नोई समाज के एक पद पर बना रहेगा नहीं जी, तो उसका सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए, ये बात भी है। इसके ऊपर कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे बिश्नोई समाज को पूरे को, ये कि एक दो व्यक्ति की बात नहीं रह जाती है। अगर ऐसा होता रहा तो फिर तो कोई एक दूसरा कभी कोई किसी के ऊपर लांछन लगाता रहेगा या कोई किसी का हरासमेंट करता रहेगा। एक से एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए, इन दोनों में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कि बिश्नोई समाज में दोबारा कोई भी अगर ऐसा करने की सोचेगा तो पहले उसके जहन में हजारों सवाल आने चाहिए भी मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। ऐसे तो किसी को जाना देना या
अभी समर्थन की बात आ रही है तो अभी जो वीडियो चैट्स आ रही हैं, वो जो उनको सामने स्क्रॉल कर करके दिखाए जा रहे हैं, लड़की के जो कॉल डिटेल भी होंगे ना, इतनी मिस कॉलें आई हैं, तो उनके बारे में भी बोलना चाहिए। लेकिन देखते हैं आगे क्या बनता है। आप सभी की क्या राय है, क्या होना चाहिए और इसके आगे इसको जो हमारे समाज है इसको बेहतरी के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, आप सभी कमेंट के जरिए यहाँ पे बताइएगा ज़रूर। क्योंकि मीडिया के अंदर अब तो जैसे वो एक एबीपी न्यूज़ ने चला रखा है ना, देखिए कातिल को, उसी तरह देखिए बलात्कारी को, बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष बलात्कार, ये वो कितनी तमाम वो जो अभी उन्होंने तो अपने हिसाब से फैसला कर ही देना है। खैर मीडिया में तो फिर आएगा तो बहुत बुरी तरह उछालेंगे वो समाज के तरफ में, जो उनको कोई लेना देना नहीं है किसी समाज से। तो आपकी क्या राय आप वीडियो के अंदर ज़रूर मुझे बताइएगा। और इसी के साथ ही मेरा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आने वाली वीडियो में आपके जितने भी सवाल है उसके जवाब मैं ज़रूर दूंगा। और इसी के साथ ही नून प्रणाम, राम राम, नमस्कार।